जगदीप धनखड़ की जो पर्सनैलिटी है वो जाट के कैरेक्टर से मेल नहीं खाती सर्वेश भाई। कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो मेल खा जाएगी, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो मेल नहीं खाती। नमस्कार करने की जो उनकी स्टाइल है, जो बीजेपी के सामने उनकी घुटने टेकने की जो स्टाइल कौन तय करेगा? मतलब ये हम और आप तय करेंगे भाई वो नमस्कार कैसे करें? आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं भाई, जो कल्याण बनर्जी ने एक्टिंग कर दी, मिमिक्री कर दी, वो ठीक है। मैं जस्टिफाई बिल्कुल कर रहा हूँ, और क्योंकि ये जाटों का कैरेक्टर ही नहीं है जो जगदीप धनखड़ का कैरेक्टर है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। और ये जो मिमिक्री है ये जगदीप धनखड़ की पर्सनैलिटी की है, जाटों की पर्सनैलिटी की नहीं है। क्योंकि जाटों की पर्सनैलिटी ये नहीं है कि इस प्रकार से बिछ जाना और ग्रेटफुल हो जाना। हकीकत तो ये है कि नरेंद्र मोदी को पूरा जाट। आप क्या कहना चाहते हो? जाट को बड़ा एडामेंट होना चाहिए, सीधे तन के चलना चाहिए, नमस्ते नहीं करनी चाहिए किसी को। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई टाइम टू टाइम ना राहुल गांधी से भी रुका नहीं जाता, वो कोई न कैसी हरकत कर देते हैं जो लाइमलाइट में आते हैं, सुर्खियों में आते हैं, ट्रोल होते हैं। ये अगर ना करते वो हरकत तो भी तो बात बन सकती थी, रह सकते थे, उनसे रहा ही नहीं गया। नहीं, हरकत क्या है? हरकत तो क्या है ना, वो फिल्म बना रहे हैं साहब। वो राहुल गांधी जिसको कांग्रेस का फेस आप कहते हैं, या अगले 2024 में एक फेस समझ के उसको लोग वोट करते हैं, उसको देख के उनकी पार्टी को वोट करते हैं, वो एक फेस है बड़ा हिंदुस्तान का, वो ऐसी हरकतें करेगा तो उनको क्या कहेंगे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। अगर हम उल्टे सीधे जवाब दें तो आपके कैमरामैन का क्या दोष है? तो राहुल गांधी का इसमें, राहुल गांधी को कैमरामैन मान रहे हैं क्या? तो वहाँ तो जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो उसी कंटेक्स्ट में देखें उसको। तो लोग कह रहे हैं, ये तो लोग कह रहे हैं नेता में गंभीरता क्या है, तो कैमरामैन बन के रह गए। आप ये कह रहे हैं कि भी जाट समाज का एक बड़ा वर्ग जो है जगदीप धनखड़ से इत्तेफाक नहीं रखता है। बड़ा वर्ग नहीं, सारा का सारा वर्ग है। इन लोगों को छोड़ दे जो जनता की ठेकेदारी तो कैसे ले लेंगे सर आप? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री, उनके साथ में जुड़ा जाति का मुद्दा, किसानी का मुद्दा और सारे मुद्दे, कांग्रेस का मुद्दा कहें या बीजेपी का मुद्दा, तमाम मुद्दे आज भी गर्म हैं। कांग्रेस अपना बचाव कर रही है लेकिन बीजेपी एग्रेसिव है। यहाँ तक कि जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि ये सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं है जो मिमिक्री की गई है, वो सिर्फ वो बेइज्जत नहीं हुए हैं, किसानी बेइज्जत हुई है, उनका समाज बेइज्जत हुआ है, यानी कि जाट समाज को बेइज्जत किया गया है। और आरोप सीधे सीधे राहुल गांधी पर भी लगते हैं। मेरे साथ दरअसल इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सुखवंत डांगी हैं। वो राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लिहाजा उनके पास में इस चीज़ को लेके, इस मामले को लेके बहुत सारे तर्क भी होंगे। इनसे बात करेंगे। सुखवंत भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना, पहली बात तो ये कि आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं? वो उपराष्ट्रपति भी हैं, सभापति भी हैं, दो अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं या दोनों को इकट्ठा भी आप जोड़ सकते हैं। पहले तो इसी बात पे बात करते हैं कि उनकी मिमिक्री करना और इस उम्र दराज व्यक्ति की मिमिक्री करना आप कैसे देखते हैं? सर्वेश भाई नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आपका जो सवाल है ना, उम्र दराज और एक आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद की जो बात की है, देखो पहली बात तो उम्र दराज की ये कोई सीमा ही नहीं है कि किस उम्र के व्यक्ति का जो एक उस पे है उसकी की जाए और उसकी ना की जाए। बीजेपी वालों ने मनमोहन सिंह की भी की थी, उम्र दराज तो वो भी थे। और कितने लोगों की मिमिक्री, ये पद उनका वो नहीं था, आप प्रधानमंत्री पे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को। देखो, ये किसी पद की मिमिक्री नहीं है और ना किसी, आपने कहा किसानी के एम्बेसडर नहीं है जगदीप धनखड़ जी, ना वो जाट समाज के एम्बेसडर हैं, और ना ये किसानी की और जाट समाज की मिमिक्री है। ये मिमिक्री जगदीप धनखड़ की पर्सनैलिटी की है, उनके व्यक्तित्व की है, और उपराष्ट्रपति के पद की भी नहीं है। अब आप एक चीज़ देखो आप कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकंड हेड है। राष्ट्रपति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना प्राइम मिनिस्टर का काम है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और उपराष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल सब हेड लगा लें आप। सेकंड, तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एक्सप्रेशन की और किसी भी चीज़ की आलोचना करने का अधिकार देता है, और सिर्फ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होने से उनको कोई प्राइविलेजेस नहीं मिल जाते। और ये पद की नहीं है, उनके व्यक्तित्व की है। व्यक्तित्व की कैसे है? आप ये देखो कि जिस तरह से आपके सवाल में ही ये बात है, एग्जीक्यूटिव हेड हमेशा छोटा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। वो उपराष्ट्रपति हैं तो सीधी सी बात है प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के सामने वो देसी भाषा में कहें लमलेट होते हैं, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक उनको पद की, वो उपराष्ट्रपति हैं, अगर वो पद का ख्याल करते तो प्रधानमंत्री के सामने इस प्रकार से नहीं उनको होना चाहिए, लेकिन
क्योंकि जगदीप धनखड़ एक व्यक्ति के रूप में, नरेंद्र मोदी दूसरे व्यक्ति को जिस प्रकार से वो करते हैं, उस चीज़ की मिमिक्री है। और ये उस चीज़ की मिमिक्री है कि बीजेपी के द्वारा ड्राइवन होकर के, और जगदीप धनखड़ जी ने जो कुछ भी कर रहे हैं वो, या उन्होंने जो कुछ भी किया है, और जो ये टीएमसी के सांसद हैं, ये इन्होंने तो उनको एक गवर्नर के रूप में भी देखा है, किस प्रकार से उन्होंने डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट को करने की कोशिश की एज ए गवर्नर। गवर्नर भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, और वो बीजेपी के वर्कर की तरह जिस तरह से काम कर रहे हैं, और उन्होंने मोटे तौर पर उस मिमिक्री में जगदीप धनखड़ के स्पाइनलेस होने को एक्सप्रेस किया है। सर, इसको एक्सप्रेस कहते हैं क्या? उन्होंने मजाक उड़ाया है, उनके बुढ़ापे का मजाक उड़ाया है। वो कहते हैं कि जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो एक्टिंग करते हैं, और राहुल गांधी खिलखिला के हंसते हैं, तो कल्याण बनर्जी की तो आप बात छोड़ दीजिए, वो तृणमूल कांग्रेस के हैं, लेकिन राहुल गांधी भी वहीं थे, दीपेंद्र हुड्डा भी वहीं थे। चलो पहले तो आप कल उस मिमिक्री की आप कैसे कह रहे हो कि उनके बुढ़ापे का वो है? बुढ़ापे का नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज का, और उनकी जिसको वो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के सामने ग्रेटफुल होते हैं, तो एक प्राइम मिनिस्टर के सामने ग्रेटफुल होना, तो बीजेपी कहती है शिष्टाचार है। आप सुनो ना, एक प्राइम मिनिस्टर के सामने उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ग्रेटफुल होता है क्या? वो नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए, पूरे देश ने बनाए हैं। आप पद की बात करें तो ग्रेटफुल कैसे, किस सेंस में आप कहते हैं कि ग्रेटफुल हो गए? उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो ना आप, 2-3 वो तो वीडियो भी डिस्प्ले हुआ कि कैसे वो नरेंद्र मोदी जी के, उन्होंने नमस्कार किया, आपको इस बात पे आपत्ति है? अरे भाई, उस बात पे आपत्ति नहीं है नमस्कार के ऊपर। नमस्कार करने की जो उनकी स्टाइल है, जो बीजेपी के सामने उनकी घुटने टेकने की जो स्टाइल कौन तय करेगा? मतलब ये हम और आप तय करेंगे भाई वो नमस्कार कैसे करें? ये स्टाइल उनकी एक्टिविटी से जो उन्होंने काम किया है, जो गवर्नर और जो एक वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के उपसभापति के रूप में जो काम कर रहे हैं ना, जो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के हाथों में खेल रहे हैं, आप उसको उस कंटेक्स्ट में भी देखो। आप समझो मिमिक्री उसी की है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, कॉन्स्टिट्यूशन है, सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अंग होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट करती है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है गवर्नमेंट। जो सदन है, जो राज्यसभा है, वो सदन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और उसका जो हेड है वो कॉन्स्टिट्यूशन पद पे बैठा है। वो किसी एक व्यक्ति के प्रति ग्रेटफुल होना, इससे आपको वो गंभीरता नजर नहीं आती? आपको लगता नहीं कि भी जिन लोगों को राज्यसभा से एक्सपेल किया कि ठीक है आप बाहर जाइए, वो विरोध करने की बजाय वहाँ पे मिमिक्री कर रहे हैं, मतलब उसका मखौल उड़ा रहे हैं? उनका गंभीरता कहाँ पर है उनमें? इसी में तो गंभीरता छुपी हुई है। वो मिमिक्री इसलिए कर रहे हैं, वो ये उनका एक्सप्रेशन का ये है, अगर आप उसको रिसीव करो तो, कि हमें एक्सपेल उपसभापति ने नहीं, जगदीप धनखड़ की उस पर्सनालिटी ने किया है जो ग्रेटफुल है बीजेपी के प्रति। वो वही तो है मिमिक्री से, वही बात तो कल्याण बनर्जी जी वही बात तो कहना चाह रहे हैं कि जी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बर्खास्त नहीं किया गया, हमें उपसभापति ने बर्खास्त नहीं किया, हमें बर्खास्त किया जगदीप धनखड़ व्यक्तित्व ने, जो ग्रेटफुल है नरेंद्र मोदी के सामने, और जो इस प्रकार से ड्राइवन है बीजेपी और संघ से, उन्हीं की चीज़ों पे सारा काम कर रहा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अपमान ये पद का जगदीप धनखड़ जी कर रहे हैं या कि दूसरे लोग कर रहे हैं, और ये बीजेपी ने क्या हल्ला मचा दिया? अपमान वो व्यक्ति कर, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं भी जो कल्याण बनर्जी ने एक्टिंग कर दी, मिमिक्री कर दी, वो ठीक है? मैं जस्टिफाई बिल्कुल कर रहा हूं, और जस्टिफिकेशन की बात भी है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति उपसभापति के पद पे है, उपराष्ट्रपति के पद पे है, जो उस पद की गरिमा नहीं जानता। राहुल गांधी पे भी एक आप टिप्पणी कर दें, वो राहुल गांधी जिस वक्त वो मिमिक्री कर रहे हैं कल्याण बनर्जी, एक हाथ उनका जेब में होता है, दूसरा हाथ उनका मोबाइल पे होता है, फिल्म बना रहे हैं और वो हंस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो मतलब क्या एक जो व्यक्ति चाहता है कि मैं देश को रिप्रेजेंट करूँ, कभी प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देखता है, क्या उसमें गंभीरता आपको नजर आती है? इस बात से आपको गंभीरता, मतलब अगंभीरता क्यों नजर आती है? एक नॉर्मल, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मिमिक्री चल रही है, और मिमिक्री से सारा देश सहमत है, और उसको राहुल गांधी जी अगर वो तो, बल्कि आप इस बार इन स्पाइट ऑफ सारा देश, तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो सिंप्लिसिटी है कि एक नॉर्मल तरीके से एक चीज़ चल रही है, और वो उसका वीडियोग्राफ भी कर रहे हैं, तो ये तो उसका सिंप्लिसिटी है, नॉर्मल वे है। आप इसको दूसरी तरीके से पूरे देश में इसको दूसरे तरीके से डाइवर्ट कर दिया कि जी मिमिक्री कर दी, जाटों का अपमान हो गया। जाटों का अपमान तो जगदीप धनखड़ जी कर रहे हैं। तो मैं उसमें पूछ लूँ, क्योंकि आप जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो जाट बतौर जाट नेता या जाट संस्था के पदाधिकारी के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जाटों की बेइज्जती हुई है? देखो, बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि ये जाटों का कैरेक्टर ही नहीं है जो जगदीप धनखड़ का कैरेक्टर है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये जो मिमिक्री है, ये जगदीप धनखड़ की पर्सनैलिटी की है, जाटों की पर्सनैलिटी की नहीं है। क्योंकि जाटों की पर्सनैलिटी ये नहीं है कि इस प्रकार से बिछ जाना और ग्रेटफुल हो जाना।
हकीकत तो ये है कि नरेंद्र मोदी को पूरा जाट। आप क्या कहना चाहते हो? अभी जाट को बड़ा एडामेंट होना चाहिए, सीधे तन के चलना चाहिए, नमस्ते नहीं करनी चाहिए किसी को। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उस नरेंद्र मोदी को, उस बीजेपी को, संघ को, जिसको जाट समाज को पीछे धकेलने में जिन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, इस 10 साल के दौरान उन्होंने पूरा प्रयास किया। आप देख लो, किसान आंदोलन देख लो, जाट आरक्षण आंदोलन देख लो, उसके बाद सारी चीज़ें देख लो। जाट समाज तो बिल्कुल खपा इन लोगों से, और जगदीप धनखड़ उसी समाज का होकर के और उनके प्रति, उनके कदमों में पीछा पड़ा। जाटों की नाराजगी इस बात से है क्योंकि जाट समाज बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए आपको जगदीप धनखड़ भी इस वक्त गलत नजर आ रहे हैं। नहीं, जगदीप धनखड़ की जो पर्सनैलिटी है वो जाट के कैरेक्टर से मेल नहीं खाती सर्वेश भाई। ये इस प्रकार की चीजें नहीं है। उनको उपराष्ट्रपति बनाया है। वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो मेल खा जाएगी, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो मेल नहीं खाती है। सर्वेश भाई, इसमें कांग्रेस बीजेपी की कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस बीजेपी की कहाँ बात है? बीजेपी तो यही कह रही है ना कि जाटों की बेइज्जती कर दी, जाटों के कैरेक्टर की बात है। तो जाटों का कैरेक्टर ये है ही नहीं जो इसका जगदीप धनखड़ का कैरेक्टर है। जाट का कैरेक्टर है न्याय का, जाट का कैरेक्टर है बोल्डनेस का। कहाँ थे जगदीप धनखड़ जी जब किसान आंदोलन चल रहा था? कहाँ थे जब जाटों के ऊपर ये सारी चीज़ें बीजेपी अब कर रही है? वो तो ठीक है, कच्चा पहने हुए जगदीप धनखड़ तो बहुत शुरू से, अब जाट समाज को अब जाके पता लगा। तो ये कैरेक्टर, वो तो जगदीप धनखड़ का कैरेक्टर है, जाट समाज का कैरेक्टर है ही नहीं। तो जाट समाज की कैसे बेइज्जती हुई? जाट समाज की बेइज्जती तो जगदीप धनखड़ जी कर रहे हैं, जो जाट के कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत आचरण कर रहे हैं। ये जाट का कैरेक्टर ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या कितना भुगतना पड़ सकता है? देखो, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। ये जो चल रहा है ना, जो सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रही है, ये सब चीज़ें ये वही लोग फैला रहे हैं जो बीजेपी के ऑलरेडी अंधभक्त हैं। नीचे समाज में, आप जाट समाज तो इस बात का बहुत पुरजोर विरोध किया है। ये कुछ एक लोग हैं जिनको जंतर मंतर पे ला करके, ये उन्हीं के लोग हैं, कच्छा पहने हुए लोग हैं जो आकर के जगदीप धनखड़ ने तो जाट समाज का अपमान किया है, क्योंकि एक डिफरेंट कैरेक्टर के साथ नरेंद्र मोदी की जिस तरह से वो चमचागिरी करते हैं, वो एक राष्ट्रपति को शोभा, उपराष्ट्रपति को शोभा देता है। लेकिन ये उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री से का शिष्टाचार नहीं है। ये जगदीप धनखड़ एक व्यक्ति का, नरेंद्र मोदी दूसरे व्यक्ति के प्रति ग्रेटफुलनेस है। व्यक्ति का कैसे हो सकता है सुखवंत जी? वो एक पद पर हैं, वो और एक पदाधिकारी सभापति की वहाँ पे मिमिक्री हो रही है, वो पर्सनल नहीं हो रही है जगदीप धनखड़ की, वो एक सभापति भी है वहाँ पर। देखो, दो चीज़ें होती हैं सर्वेश भाई। पद एक पद है और पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अलग होता है, कुर्सी अलग होती है। वी रेस्पेक्ट द चेयर, लेकिन उस पर बैठा हुआ व्यक्ति जब उस पद की गरिमा को नहीं जानता तो उसके ऊपर भी ये है। और उपराष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति के रूप जो ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं वो मोदी के सामने और लमलेट हो जाते हैं। तो आज से पहले किसी उपराष्ट्रपति को देखा आपने कि किसी एक प्राइम मिनिस्टर के साथ? व्यक्तिगत शिष्टाचार भी तो हो सकता है ना, व्यक्तिगत हो सकता है। वो उसका तरीका, आप और हम, आप हैंडशेक करें या हेलो करें, किस तरह से करें, तो उनका अपना उनका विशेषाधिकार है, वो कैसे करेंगे? तो सर्वेश भाई, मैं वही कह रहा हूँ, आप भी वही कह रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जगदीप धनखड़ एक व्यक्ति, नरेंद्र मोदी दूसरे व्यक्ति के प्रति लमलेट की भी जाट इसलिए नाराज है कि वो ऐसे करते हैं। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने भी वही कह दिया कि उनका व्यक्तिगत है। ठीक है, सहमत हूँ, व्यक्ति है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी दूसरे व्यक्ति के सामने लमलेट हैं, उसकी मिमिक्री की गई है। और मिमिक्री इस बात की गई है कि बीजेपी के प्रति, बीजेपी के सामने और नरेंद्र मोदी के सामने और उनके पूरे सिस्टम के सामने जगदीप धनखड़ एक व्यक्ति जो बाई चांस उपराष्ट्रपति भी हैं, वो किस तरह से उनसे ड्राइवन है, मिमिक्री इस बात की है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भी टाइम टू टाइम ना राहुल गांधी से भी रुका नहीं जाता, वो कोई न कैसी हरकत कर देते हैं, जो लाइमलाइट में आते हैं, सुर्खियों में आते हैं, ट्रोल होते हैं। ये अगर ना करते वो हरकत तो भी तो बात बन सकती थी, रह सकते थे, उनसे रहा ही नहीं गया। नहीं, हरकत क्या है? हरकत तो क्या है ना, वो फिल्म बना रहे हैं साहब। वो राहुल गांधी, जिसको कांग्रेस का फेस आप कहते हैं, या अगले 2024 में एक फेस समझ के उसको लोग वोट करते हैं, उसको देख के उनकी पार्टी को वोट करते हैं, वो एक फेस है बड़ा हिंदुस्तान का, वो ऐसी हरकतें करेगा तो उनको क्या कहेंगे आप? अब एक बात बताओ, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। अगर हम उल्टे सीधे जवाब दें तो आपके कैमरामैन का क्या दोष है? तो राहुल गांधी का इसमें, राहुल गांधी को कैमरामैन मान रहे हैं क्या? तो वहां तो जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो उसी कंटेक्स्ट में देखें उसको। तो लोग कह रहे हैं, ये तो लोग कह रहे हैं नेता में गंभीरता क्या है, तो कैमरामैन बन के रह गए। इसमें मेरे को ये बताओ, इसमें गंभीरता नहीं होने की बात क्या है? मिमिक्री हो रही है एक व्यक्ति की, और इस बात का एक्सप्रेशन है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ करके और बीजेपी और संघ के प्रति डिवोटेड है, उनका मोरा है, उन्हीं के द्वारा सारी चीजें करता है। मिमिक्री इस बात की है। और राहुल गांधी अगर इसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं तो बुरा क्या है इसमें? वो तो ये बात तो बताई जाएगी इन देश के सामने कि कैसे कैसे लोग किस राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई ये मिमिक्री ठीक की गलत। उन्होंने एक बात जरूर कही, कहते मीडिया ने गलत किया, मीडिया ने गलत किया, मैंने तो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, ये जस्टिफाई किया उन्होंने।
देखो उनकी तो वो जाने उनकी उनका ठीक था, वो ठीक बात थी कि जिस इस तरह से वोलेटाइल बना दिया इस पूरी सिस्टम को, तो उनका बयान एक तरह से एक बैलेंस बयान था। अदरवाइज तो आप ये कह रहे हैं कि भी जाट समाज का एक बड़ा वर्ग जो है जगदीप धनखड़ से इत्तेफाक नहीं रखता है? बड़ा वर्ग नहीं, सारा का सारा वर्ग है। इन लोगों को छोड़ दिए जो जनता सारों की ठेकेदारी तो कैसे ले लेंगे सर आप? की ठेकेदारी, इसलिए मेरे को पता है ना जाट समाज के अंदर की क्या चीज़ है। ये 10-5 लोगों को जो आकर के जंतर मंतर पर, और जो बीजेपी ड्राइवर और जो जगदीप धनखड़ टाइप ही लोग हैं, वो लोग आके प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये बीजेपी अपने आईटी सेल से उछाल रही है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जाट समाज ने तो मिमिक्री से खुश है। मिमिक्री करके और जाट समाज की बेइज्जती नहीं, बल्कि ये है कि एक जगदीप धनखड़ नाम का व्यक्ति जो बाई चांस जाट समाज में पैदा हुआ और जो इस प्रकार का व्यवहार करता है, छुपी हुई चीज़ें करता है नरेंद्र मोदी के प्रति, ये व्यक्ति की बात है, पद की बात है ही नहीं। बाई चांस वो उनके मतलब उन्होंने बना दिया उसको उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के साथ ये बीजेपी की बड़ी सातिराना चालें हैं कि वो हर चीज़ को डाइवर्ट कर देती है, और ये चीज़ भी डाइवर्ट है। समाज को बिल्कुल भी, जाट समाज बिल्कुल 100% बीजेपी और संघ के विरोध में है, क्योंकि सर्वेश भाई हमने देखा है इस 10 साल के दौरान जाट समाज को किस प्रकार से, जैसे इस देश में मुस्लिम को साइडलाइन कर दिया। जाट समाज की स्थिति भी मुस्लिम से कोई ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई इन लोगों ने, साइडलाइन कर दिया। वो तो ठीक है, नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा वर्ग है, उसको जैसे तैसे करके ये कभी बैक आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता है कि बीजेपी और संघ क्या चाहता है और किस प्रकार से उसने समाज में भी एक जहर घोल दिया, और जाट समाज के को भी साइडलाइन करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो पूरा जाट समाज जगदीप धनखड़ के साथ डाइवर्ट नहीं होगा, बीजेपी कुछ भी कर ले, इस बात से कोई जगदीप धनखड़ को सहानुभूति नहीं मिलेगी, कोई बीजेपी को नहीं मिलेगी, और कोई राहुल गांधी की इमेज खराब नहीं होगी इस बात से, वो चाहे कुछ भी कर लें। बल्कि इस बात से ये जो एक तरह से जो साजिशें चल रही है ना, जाट समाज इसको समझता है कि बीजेपी अपने आईटी सेल के सहारे किस प्रकार से सारी चीज़ को डाइवर्ट करना चाहती है। शुक्रिया। बात करने के लिए एडवोकेट सुखवंत डांगी थे, और इनका ये मानना है कि जो जगदीप धनखड़ को लेके जो चीज़ें चल रही हैं वो ड्रिवन बाई बीजेपी है, बीजेपी ऐसी मुहिम चला रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या क्या सोचते हैं, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट।